अस्सलाम वालेकुम। कल उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका राइट वीडियो का टाइटल है व्हाई इज देयर सच एन अप्रोर ओवर सिटीजन विजिलेंट। विजिलेंटे है या विजिलेंट है, मूवी है जो आई हुई है और डी डायरेक्ट की वीडियो है जी। और आरजे रौनक भाई की भी साथ ही वीडियो, मतलब उसी पे रिएक्ट हो रहा है, तो उस पर रिव्यू हम देंगे लेकिन बाद में। अभी वीडियो देखते हैं। मेरा नाम है राणा मुंदरी, मेरे साथ है मोहम्मद समीर खोखर। पहले सकता इकबाल सो गाइस, लेट्स नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो दोस्तों, एक वीडियो की बड़ी डिमांड हो रही थी यार, बड़े मैसेज आए मेरे पास कि जो फिल्म आई है सिटीजन विजिलेंटे, ये मूवी है, बड़ा धूम मचा रही है। जर्मनी में इसको बैन कर दिया गया है और भी कई जगहों पर इसको बैन कर दिया गया है। मैंने भी कुछ उसके क्लिप्स के हिस्से देखे हैं, बहुत सारी चीज़ें देखी हैं और तो बड़े लोगों के मैसेज आए। तो इस पर मुझे लोगों ने लिंक भी भेजा कि भाई आरजे रौनक ने एक वीडियो बनाया है, आप उसी पर कर दो। तो मैंने कहा चलो। तो आरजे रौनक भाई का वीडियो है, क्यों यूरोप में बैन हुई सिटीजन विजिलेंटे और क्या है ये पूरा मामला। आइए जरा चलिए देखते हैं। और फिर इस पर मेरे पास भी बहुत सारी जानकारियां हैं इससे रिलेटेड, वो मैं जानकारियां आपको शेयर करता हूँ। And those in power accused of allowing crime to flourish unchecked. एक ऐसी फिल्म आई है जिसको लेकर पूरी दुनिया में बवाल मचा हुआ है। नाम है सिटीजन विजिलेंट। कुछ लोग सिटीजन विजिलेंटी भी बोल रहे हैं, विजिलेंटे भी बोल रहे हैं, लेकिन इस फिल्म को लेकर इतना बवाल है कि फिल्म को जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस सहित पूरे यूरोप में बैन कर दिया गया है। ये मामला है क्या, समझते चलिए। Do you want justice? सिटीजन विजिलेंटी एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसकी कहानी एक ऐसे आदमी माइकल सैंडर्स के इर्द गिर्द घूमती है जो लॉ एंड ऑर्डर के चरमराने से परेशान हो गया है और खुद जस्टिस करने निकल पड़ता है। याद है आपको अमिताभ बच्चन की एक शहंशाह मूवी थी जो अंधेरी रातों में निकलकर लोगों को पेल देते थे। वैसे ही ये सिटीजन विजिलेंटे है जो उन माइग्रेंट्स और भ्रष्ट अधिकारियों को निशाना बनाता है जो क्रिमिनल एक्टिविटीज में। बॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर फिल्म धुरंधर की तरह ही सिटीजन विजिलेंटी भी अपनी एग्रेसिव और तीखी पॉलिटिकल पॉइंट्स के कारण चर्चा में। जिस तरह भारत में धुरंधर ने आतंकवाद के खिलाफ एक बेहद कड़ा और नेशनलिज्म वाला रुख दिखाया था, ठीक उसी तरह यह फिल्म भी यूरोप और स्पेशली यूके के मौजूदा सोशो पॉलिटिकल माहौल में एक बड़ा मुद्दा बन गई है। यह फिल्म कानून को अपने हाथ में लेने वाले एक नायक की कहानी के जरिए एक खास पॉलिटिकल नैरेटिव को हवा दे रही है, जिसके चलते इसे ब्रिटेन और यूरोप के कॉन्टेक्स्ट में एक एक्सप्लोसिव सिनेमैटिक क्राफ्ट माना जा रहा है। इस फिल्म को जर्मनी और यूरोप के कई हिस्सों में ऑफिशियली एज रेटिंग देने से इनकार कर दिया गया है, जो कि प्रैक्टिकली इस पर बैन लगाने जैसा ही है। जब रेटिंग ही नहीं मिलेगी तो स्क्रीन पर दिखाएंगे कैसे। लेकिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यानी ट्विटर पर यह पूरी की पूरी फिल्म ही रिलीज कर दी गई है। सेंसर बोर्ड का मानना है कि फिल्म में दिखाई गई एक्सेसिव वायलेंस और कानून को हाथ में लेने की ट्रेंड से समाज में अशांति फैल सकती है। अधिकारियों के अनुसार फिल्म की कहानी और इसके डायलॉग्स माइग्रेंट्स के खिलाफ नफरत और हिंसा भड़काते हैं। फिल्म में कुछ ऐसे सेंसिटिव सीन्स का फिल्मिंग किया गया है जो कि रिलीजियस एंड सोशल हार्मनी को बिगाड़ सकता है, ऐसा लोग कह रहे हैं। पर दोस्तों, जो फिल्म के सपोर्टर्स हैं उनका लॉजिक है कि सिटीजन विजिलेंटी भले ही एक काल्पनिक कहानी है, लेकिन ये यूरोप की उस जमीनी हकीकत को दर्शाती है जिसे मेन स्ट्रीम मीडिया अक्सर नजरअंदाज करती है। पिछले कुछ सालों में इलीगल इमिग्रेशन और कल्चरल टकराव के कारण लोकल सिटीजन्स और माइग्रेंट्स के बीच टेंशन बढ़ी है। कई यूरोपीय देशों में क्राइम रेट्स में ग्रोथ और कानून व्यवस्था के कमजोर होने की चिंताओं ने आम नागरिकों को सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी वहां पैदा की है। और इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप डेटा उठाकर देखिए, यूरोप का डेटा उठाइए, कहीं का डेटा उठाइए, वहां पर माइग्रेंट्स की जितनी, मान लीजिए माइग्रेंट्स पूरे उस देश का, उस इलाके का ना 1% है, लेकिन क्राइम में उनकी हिस्सेदारी 30% है। 90% जो पॉपुलेशन है उसका 1% जेल में है, जबकि ये 1% है और इनका 30% जेल में है। और इनमें ज्यादातर कौन है? मुसलमान है। 100 में से 99 मुसलमान है। वो दंगा करते हैं। ये ग्रूमिंग गैंग, जो पाकिस्तानी ग्रूमिंग गैंग है, हजारों लड़कियों की जिंदगी, लड़कियों की नहीं कहूंगा, बच्चियों की जिंदगी बर्बाद की। ब्रिटेन में पूरी चर्चा है, इसके खिलाफ पूरा बवाल मचा हुआ है। दुनिया भर में यही हो रहा है और हर जगह मैक्सिमम टाइम यही नाम आ रहा है, मुसलमान मुसलमान मुसलमान। और लोग इसको कहते हैं इस्लामोफोबिक है जी, इस्लामोफोबिक है। भैया, जो काम कर रहे हो वो तो दिखेगा ना, और इस पर बात होगी, चर्चाएं होंगी। अब ये मूवी बन गई तो इसको भी कहेंगे कि इस्लामोफोबिक मूवी है, लेकिन दुनिया किसी एक के पैर उस पर तो चलते नहीं है। बोल चलो ठीक है, एलोन मस्क ने रिलीज कर दी 48 घंटे के लिए। उसके बाद अभी और भी खबरें आई, मैं बताता हूं आपको।
But what you notice is more and more people start to show up because the country is sick and tired of it now. फिल्म के क्रिटिक्स और थिंकर्स का एक वर्ग मानता है कि लिबरल पॉलिसीज और बिना किसी कंट्रोल के हो रहा इमिग्रेशन यूरोप के ट्रेडिशनल कल्चर और पहचान और उसके आत्मा को खत्म कर रहा है। लोग अपनी हिस्टोरिकल और कल्चरल हेरिटेज को खोने के डर से जूझ रहे हैं। सिनेमाघरों और ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल से बैन होने के बावजूद ये फिल्म एक बड़े सोशल मूवमेंट का रूप ले चुकी है। जब इस फिल्म को बैन करने की कोशिश की गई तो इलॉन मस्क ने अपने प्लेटफॉर्म एक्स यानी ट्विटर पर 48 घंटों के लिए फ्री स्ट्रीमिंग के लिए इसे रीपोस्ट कर दिया। इलॉन मस्क की इस कदम ने फिल्म को रातों रात करोड़ों लोगों तक पहुंचा दिया। कई लोगों ने इस बैन को सेंसरशिप और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर हमला करार दिया। लोगों का मानना है कि सरकारें उन कड़वे सच को दबाना चाहती है जो ये फिल्म दिखाती है। ये फिल्म अब केवल एक एंटरटेनमेंट का साधन नहीं रही है बल्कि उन आम नागरिकों के गुस्से और सिंबल का प्रोटेस्ट बन चुकी है जो अपनी सरकारों के माइग्रेंट्स नीतियों से नाखुश हैं। दोस्तों, यूरोप के कई देशों में अनकंट्रोल्ड या इलीगल इमिग्रेशन ने वहां की कानूनी और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ पर दबाव डाला है। यूरोपीय यूनियन की सीमाओं पर पहुंचने वाले कई माइग्रेंट्स के पास वैलिड डॉक्यूमेंट्स या पासपोर्ट नहीं होते, यानी एक तरीके से उन्हें इलीगल इमिग्रेंट्स भी कहा जा सकता है। कई मामलों में लोग अपनी नेशनलिटी वहां छुपाते भी हैं ताकि उन्हें वापस भेजा ना जा सके। इससे सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए उनके बैकग्राउंड की जांच करना और आपराधिक रिकॉर्ड का पता लगाना बेहद डिफिकल्ट हो जाता है। यूरोप के ट्रेडिशनल लॉ इंडिविजुअल लिबर्टी, जेंडर इक्वालिटी और फ्रीडम एक्सप्रेशन पर यह बेस्ड है। कुछ माइग्रेंट ग्रुप्स के बैकग्राउंड और उनके कड़े रिलीजियस एंड कल्चरल नॉर्म्स पर इन यूरोपीय कानूनों के साथ सीधे टकराव में आते हैं, जिससे डोमेस्टिक वायलेंस, फोर्स्ड मैरिज एंड सोशल आइसोलेशन जैसी कानूनी समस्याएं बढ़ती हैं। दोस्तों, ब्रिटेन में जो ग्रूमिंग गैंग्स का मुद्दा है वो सबसे दर्दनाक और चौंकाने वाले कानूनी खुलासों में से एक रहा है ब्रिटेन के इतिहास में। वहां के कई शहरों में हुए ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशंस में सीरियस फैक्ट सामने आए हैं। 2014 की एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि प्राइमरली ब्रिटिश पाकिस्तानी मूल के पुरुषों के ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क ने हजारों की तादाद में कम उम्र की लोकल ब्रिटिश लड़कियों, जो कि अक्सर कमजोर या केयर होम्स में रहने वाली होती हैं, उन्हें बहला फुसला कर नार्कोटिक सब्सटेंस देकर उनका सीरियस एक्सप्लॉयटेशन किया है। सबसे बड़ा खुलासा यह था कि लोकल पुलिस, सामाजिक कार्यकर्ताओं और काउंसिल अधिकारियों को इसके साइंस मिलने के बावजूद उन्होंने सालों तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। रिपोर्ट्स के अनुसार अधिकारी इस डर से कार्रवाई करने से कतराते रहे कि उन्हें रेसिस्ट या इस्लामोफोबिक न मान लिया जाए। पॉलिटिकल करेक्टनेस के चक्कर में विक्टिम्स की सुरक्षा को नजरअंदाज किया गया। अदालतों से आरोपी बरी किए जाते रहे और इन खुलासों के बाद ब्रिटेन में कानून लागू करने वाली एजेंसियों का भारी क्रिटिसिज्म हुआ और बाद में होम ऑफिस ने ऐसे गैंग्स पर नकेल कसने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स ऑर्गेनाइज किया और जांच के तरीकों में बड़े बदलाव किए। These gangs of people that are grooming young girls for sex. Do we actually have those in London? फाइनेंशियल, डेमोग्राफिक और सिक्योरिटी रिलेटेड आंकड़े ये बताते हैं कि यूरोप इस समय गहरे स्ट्रक्चरल क्राइसिस से गुजर रहा है। जर्मन पुलिस के क्राइम आंकड़ों के अनुसार हाल के सालों में वायलेंट क्राइम्स में अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ देखी गई है। अक्यूज्ड में गैर जर्मन नागरिकों का रेशियो उनकी कुल जनसंख्या हिस्सेदारी की तुलना में काफी अधिक पाया गया। कभी दुनिया के सबसे सिक्योर्ड देशों में शुमार स्वीडन आज यूरोप में गैंग, गन और वायलेंस और बम धमाकों की गंभीर क्राइसिस से जूझ रहा है। स्वीडन की पुलिस और सरकार ने एक्सेप्ट किया है कि यह संकट बड़े पैमाने पर हुए अनकंट्रोल्ड माइग्रेशन, इनफैक्ट इलीगल माइग्रेशन, और उसके बाद पैदा हुए नो गो जोन्स यानी पैरेलल सोसाइटी से जुड़ा है। यहां पर इन इलीगल इमिग्रेंट्स ने ऐसा इलाका बना लिया है, ऐसा जोन, ऐसा स्पेस क्रिएट कर लिया है जहां पर जल्दी आम लोग या पुलिस घुस नहीं सकती। ऐसा माहौल बन चुका है। बताइए दोस्तों, ऐसे कई सारे देश हैं जिनको आज हम जैसे जानते हैं वो पहले ऐसे नहीं थे और आज उनकी पूरी आइडेंटिटी बदल चुकी है। इलीगल इमिग्रेंट्स ने जिन देशों की पूरी आइडेंटिटी ही बदल दी है उनमें से एक है लेबनान, जो मिडिल ईस्ट का एक छोटा सा देश है। 20वीं सदी के बीच अपनी एक बेहद अलग पहचान रखता था। इसे मिडिल ईस्ट का पेरिस कहा जाता था क्योंकि ये फाइनेंशियल, कल्चरल और सोशली बेहद समृद्ध और आधुनिक था। लेकिन 1948 और 67 के अरब इजराइल युद्धों के बाद पड़ोसी देशों से लाखों की संख्या में शरणार्थी और इमिग्रेंट्स लेबनान में दाखिल हुए। इस अचानक हुए डेमोग्राफिक शिफ्ट ने वहां के नाजुक पॉलिटिकल और धार्मिक बैलेंस को बिगाड़ दिया। 1932 की जनगणना के अनुसार लेबनान एक क्रिश्चियन मेजॉरिटी देश था जहां ईसाई और मुसलमानों की आबादी का संतुलन था और देश का पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव ढांचा इसी आधार पर बना था। बड़े पैमाने पर हुए इलीगल इमिग्रेशन और इमिग्रेंट्स के इंटरनल पॉलिटिक्स में दखल के कारण 1975 में वहां एक भयानक सिविल वॉर छिड़ा जो 15 साल तक चला। आज लेबनान की पहचान पूरी तरह बदल चुकी है। ईसाई आबादी 30 से 35% से अल्पसंख्यक हो गई है और देश दशकों से गहरे फाइनेंशियल और पॉलिटिकल क्राइसिस से जूझ रहा है। लेबनान की तरह ही साइप्रस ने भी स्ट्रगल किया है और आज उसकी पुरानी आइडेंटिटी पर खतरा है। मेडिटेरेनियन सी में स्थित यह खूबसूरत द्वीप देश ऐतिहासिक रूप से ग्रीक संस्कृति और ईसाई पहचान का सेंटर हुआ करता था। 15वीं सेंचुरी में ऑटोमन साम्राज्य के कंट्रोल के बाद वहां टर्की मूल के लोगों का इमिग्रेशन शुरू हुआ। लेकिन मॉडर्न टाइम में 1974 में टर्की के मिलिट्री अटैक के बाद बड़े पैमाने पर प्राइमरी लैंड टर्की से माइग्रेंट्स और सेटलर्स को साइप्रस के उत्तरी हिस्से में बसाया गया। इस आर्टिफिशियल और अनकंट्रोल्ड माइग्रेशन ने साइप्रस को हमेशा के लिए दो हिस्सों में बांट दिया। उत्तरी हिस्सा
पूरी तरह से तुर्क और मुस्लिम पहचान में बदल गया और दक्षिणी हिस्सा ग्रीक और क्रिश्चियन रह गया। बाहर से आए इलीगल इमिग्रेंट्स के कारण आज उत्तरी साइप्रस की डेमोग्राफी इतनी बदल चुकी है कि वहां के मूल साइप्रस और टर्की के लोग ही माइनॉरिटी महसूस कर रहे हैं। इसी तरह इसके अलावा ग्रीस को नहीं भूलना चाहिए, ग्रीस भी भयंकर इलीगल इमिग्रेशन से जूझ रहा है और टर्की जानबूझकर इमिग्रेशन इनके बॉर्डर से करवाता है। ग्रीस और टर्की में नहीं पड़ती, साइप्रस और टर्की में नहीं पड़ती। साइप्रस के आधे हिस्से पर तो कब्जा कर लिया टर्की ने, जिसके बारे में पीएम मोदी ने गए वो देखा दुखा उसका बवाल मचा हुआ है। तो ये पूरा मामला जो है ना, ये मुसलमान वर्सेस वर्ल्ड हो रहा है, इस्लाम वर्सेस वर्ल्ड हो रहा है और आज नहीं तो कल बड़ी लड़ाइयाँ होनी है। भाई यूरोप में तो हम देख चुके हैं, फ्रांस में तो आप देखते हैं क्या हो रहा है, जर्मनी में आप देखते हैं क्या हो रहा है। थोड़ा मामला टाइट हुआ है, इटली में थोड़ा मामला टाइट हुआ है, लेकिन ये मामला फैल रहा है। इवन अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, हर जगह प्रॉब्लम हो रही है, हर जगह। अब विजिलेंटे से याद आया, ऑस्ट्रेलिया के कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, वो तो खुलेआम कह रहे हैं कि तुम आओगे तो हम तुम्हें आने नहीं देंगे, हम लड़ेंगे और ये करेंगे वो करेंगे। लगाइए भाई, क्लिप लगाइए, सुनाइए इनको। Never threaten Australian children. Watch this. It's coming in every house in every country. Today here in Australia, Islam will enter every house. Don't worry about the Islamophobes. They can yap all they want. Their children will be Muslim. I don't care what religion people practice. I don't care what colour you are. I don't care where you've come from. But don't come here and tell me what my children will be. I may as well put you in the same category of people that groom children. If you want to change the way my children live, understand that you have to move past me first. And I speak for a lot of mothers and fathers in Australia. That you don't come to this country and threaten our children, because it's never going to go the way you want it. And that's my take from the controversial coach. If you don't like it, f off. Chop you out. तो भाई पूरी दुनिया इस समय जो है वो इस मोड में आ गई। और मैं फिर कह रहा हूँ, मैं तो पिछले 5-6 साल से कह रहा था कि हर तरफ से लात पड़ने वाली है, पड़नी शुरू हो गई है और बहुत जल्द आपको ये एहसास होगा कि आपके लिए दरवाजे बंद हो चुके हैं। और आपके चक्कर में वो बेचारे दूसरे जो मुसलमान हैं, जो थोड़े अच्छे हैं, जो अपने बच्चों का भविष्य बनाना चाहते हैं, एक बेहतर सोसाइटी में रहना चाहते हैं, उनके लिए भी आप लोग दिक्कतें पैदा कर रहे हैं। वो भी लात खाकर बाहर आएंगे, उनके लिए दरवाजे बंद हो जाएंगे। भाई जाओ ना, 57 मुसलमानों के देश हैं, आप किसी भी देश में जाओ, अपने देश में रहो, अपने इलाके में रहो, अपने रिलीजन को फॉलो करो। काहे को दूसरे जगह जाना? नहीं, दूसरे जगह जाना है कब्जा करने। जब ये मेंटालिटी होगी तो सामने वाले भी चुप थोड़ी ना बैठे हैं, छोड़ेंगे नहीं वो। जब सर्वाइवल की बात आएगी, तुम भी लड़ो, वो भी लड़ेंगे। फिर जिसके पास जितनी ताकत होगी वो अपना देखेगा। इसी तरह दोस्तों यूरोप के भी आज बड़े बड़े देश बस उसी खतरे को देख रहे हैं जो इन सारे रीजन में हुआ है। यही वजह है कि वहां की पॉलिटिकल क्लास के खिलाफ वहां की जनता खड़ी होने लगी है। आज लंदन के अंदर ये बदलाव साफ दिखते हैं। आज यूके की राजधानी लंदन, फ्रांस की राजधानी पेरिस या जर्मनी के फ्रैंकफर्ट जैसे शहरों की डेमोग्राफी ऐतिहासिक रूप से बदल चुकी है। ऑफिशियल आंकड़ों के अनुसार लंदन की लगभग 37% से अधिक आबादी अब विदेशों में पैदा हुई है। कई पश्चिमी शहरों में ईसाई धर्म या ट्रेडिशनल यूरोपीय पहचान की बजाय एक मल्टी कल्चरल और मल्टी रिलीजियस समाज बन चुका है। इन देशों के ट्रेडिशनल खानपान और पहनावे पर माइग्रेंट्स के कल्चर का गहरा असर पड़ा है। ब्रिटेन का नेशनल डिश आज चिकन टिक्का मसाला माना जाता है, जो इस कल्चरल बदलाव का एक बड़ा सिंबल है। माइग्रेंट्स की दूसरी और तीसरी पीढ़ी अब इन देशों के टॉप पॉलिसी मेकर्स के ऑफिसेस तक पहुंच चुकी है। स्कॉटलैंड के पूर्व फर्स्ट मिनिस्टर हमजा यूसुफ और अमेरिका के न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी इसके सबसे बड़े एग्जाम्पल हैं। ये इस बात का सबूत है कि इन देशों की पॉलिटिकल पहचान अब केवल उनकी मूल नस्ल तक सीमित नहीं रही है। प्रवासियों की बड़ी आबादी अब चुनावों में एक डिसाइसिव रोल प्ले करती है। इसके कारण इन देशों में दो तरह की पॉलिटिकल धाराएं बन गई हैं। एक वो जो इमिग्रेशन का सपोर्ट करती है और दूसरी वो जो अपनी मूल पहचान खोने के डर से इस इलीगल इमिग्रेशन का कड़ा विरोध करती हैं, जैसे कि फ्रांस, जर्मनी और स्वीडन में देखा जा रहा है। इसलिए जो फिल्म आई है जिसके ऊपर इतना बवाल मचा हुआ है, ये फिल्म सिर्फ एक हवा है जिसके पीछे वो गुस्सा छिपा है, एक ऐसा गुस्सा जो हर यूरोपीय मूल नागरिक के अंदर भरा हुआ है। सवाल ये है कि क्या इसका भी नतीजा सिविल वॉर में तब्दील होगा? आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताइएगा, अपनी ओपिनियन जरूर शेयर करिएगा। और हाँ, इस फिल्म को क्या आपने सोशल मीडिया पर देखा, इसके क्लिप्स देखे, कौन सा क्लिप आपको बहुत ज्यादा हार्ड हिटिंग लगा, उसके बारे में कॉमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। ये वीडियो अपने चलो दोस्तों, वीडियो खत्म हो गया। मुझे तो हार्ड हिटिंग में लगा कि वो जाता है और उस इमिग्रेंट फैमिली के अंदर जाता है। क्या नाम होता है? सलीम नहीं, कुछ नाम है, अहमद, कुछ इस टाइप का नाम है। फिर उनके दोस्तों को सबको बुलाता है, उनको ठोकता है, इनको ठोकता है और बताता है कि छोड़ूंगा नहीं मैं किसी को। जो उस बच्ची के साथ हुआ, वो बच्ची बड़ी जब देखती है कि यह हो रहा है तो उसको बड़ा संबल मिलता है। खैर, तो बात हो रही है फिल्म के बवाल पर। और फिल्म पर बवाल इसलिए है क्योंकि उसमें बहुत सारी ना कड़वी सच्चाइयां दिखा दी गई।
जिसे लोग देख कर भी अनदेखा कर रहे हैं। ब्रिटेन अनदेखा कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया अनदेखा कर रहा है, पूरा यूरोप अनदेखा कर रहा है, अमेरिका अनदेखा कर रहा है, पूरा वेस्ट अनदेखा कर रहा है। उनको लगता है कि ये जो लेफ्ट लिबरल और ये जो है ना, ये सब इनको लगता है कि हमारी आज़ादी, हमारा ये, हमारा वो, लेकिन वो नहीं देख रहे हैं कि आप कितने बड़े खतरे से घिरते जा रहे हैं। भाई स्पेन में लफड़े शुरू हो चुके हैं, जापान में लफड़े शुरू हो चुके हैं। आपने देखा वहाँ पर मस्जिदों के खिलाफ किस तरह से बवाल हो रहा है, मस्जिदें तोड़ी गई हैं, बहुत बवाल हो रहा है और ये धीरे धीरे बवाल बढ़ेगा। फ्रांस में भी बहुत कुछ हुआ, जर्मनी ने बहुत कुछ किया, इटली में बहुत कुछ हुआ और ये हर जगह यही है, मुस्लिम्स वर्सेस रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ये हो रहा है और वजह भी है। अब फिल्म पर आते हैं। फिल्म को चलिए बैन लगा दिया गया, ये चीज़ें हो गई, लेकिन देखिए खबर देखिए, सिटीजन विजिलेंटे हिट्स नंबर 1 ऑन Amazon एंड नंबर 2 ऑन एप्पल टीवी। OTT प्लेटफॉर्म्स पर आ गया, 48 आवर्स के लिए ट्विटर पे आ गया। इधर देखिए Amazon पर नंबर 1 चल रहा है, एप्पल टीवी पर नंबर 2 चल रहा है। इस खबर में बताया गया है कि सिटीजन विजिलेंटे, अ फिल्म अबाउट वायलेंट मुस्लिम माइग्रेंट्स इन यूरोप। ये तो डायरेक्टली बोल रहा है कि मुस्लिम माइग्रेंट्स जो यूरोप के हैं, और ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है। आप जाकर हजारों न्यूज़ रिपोर्ट्स हैं, वीडियोस हैं, दंगे करना, लड़कियां उठाना, उनके साथ गलत व्यवहार करना, लूटपाट करना, एवरीथिंग मुस्लिम माइग्रेंट्स कर रहे हैं। घेटोज बनाना जहां पर आप डर के मारे जा नहीं सकते, आम लोग छोड़ो, पुलिस वाले नहीं घुसते। ब्रिटेन में ऐसे घेटोज बन चुके हैं, ग्रीस में ऐसे घेटोज बन चुके हैं। और ये कोई मैं हवाई बातें नहीं कर रहा हूं, ऑन रिकॉर्ड है ये चीजें। आप जाकर रिपोर्ट्स गूगल पर सर्च करो, सारी मिलेंगी। तो ये इनका कहना है कि द चार्ट्स डोंट लाई। एप्पल टीवी पर नंबर 2 इन टॉप मूवीज लिस्ट, नंबर 1 Amazon रेंटल चार्ट्स। और जिस डायरेक्टर ने इसे बनाया है, उस डायरेक्टर को वर्स्ट डायरेक्टर ऑफ ऑल टाइम कहा जा रहा था और कहा जा रहा है कि करीब 2 से 4 मिलियन डॉलर के बजट में उसने ये फिल्म बनाई है। और अभी जो ये परफॉर्म कर रही है, परफॉर्म बड़ा अच्छा कर रही है। इससे 40 गुना बड़े जो बजट वाली फिल्में हैं जैसे माइकल और प्रोजेक्ट हेल मैरी, उनसे भी ये बेटर परफॉर्म कर रही है, ऐसा दावा किया गया है। अब इसमें एक ट्विस्ट और आया है कि जो सिटीजन विजिलेंटे है सिक्योर्स वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन फॉलोइंग ड्रामेटिक इलॉन मस्क इंटरवेंशन। ये वैरायटी ने खबर दी है कि अब वर्ल्ड वाइड जो है डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में आ गए हैं, कुछ जगहों पर नहीं है जैसे, और जो कंपनी है वो क्विवर डिस्ट्रीब्यूशन है, उसने वर्ल्ड वाइड राइट्स ले लिए हैं उसमें, लेकिन यूके नहीं है, जर्मन स्पीकिंग टेरिटरीज नहीं है, साउथ कोरिया नहीं, ताइवान नहीं, बाकी जगहों पर इसके पास डिस्ट्रीब्यूशनशिप आ गई है। और ये पहले ही नॉर्थ अमेरिका के राइट्स इसके पास थे और पहले ही 19 तारीख को ये रिलीज कर चुका है वहां पर। अब जो सिटीजन विजिलेंटे है, ट्विटर पर जब इसे डाला गया 48 आवर्स के लिए, तो 24 घंटे के भीतर ही इसने 11 मिलियन से ज्यादा व्यूज पा लिए, 24 घंटे के भीतर, सोचिए। और अभी तक ये कह रहे हैं कि कलेक्टेड जो अप्रोक्सीमेटली है वो 6000 काई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 6 लाख डॉलर्स अभी तक इसने कमाए हैं, लेकिन अभी रेवेन्यू आएगा 4 मिलियन के करीब लगा है, 2 से 4 मिलियन। लेकिन ये मुझे लगता है रिकवर हो जाएगा जब डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, फिल्में चलने लगेंगी, करने लगेंगी। लेकिन यह है कि इसने सोसाइटी में एक सच्चाई तो लेकर आ गए हैं और ये हजम करना दूसरे पक्ष के लोगों को बड़ा मुश्किल हो रहा है कि यार ये चीज़ें हमारे बारे में ऐसे लोग क्यों बोल रहे हैं। भाई आप कर रहे हो तो लोग दिखा रहे हैं, लोग बोलेंगे, करेंगे और कोई किसी को रोक नहीं सकता। इंसान की तरह रहेंगे, इंसानियत के साथ रहेंगे तो वेलकम है, नहीं तो बवाल ये बढ़ेगा। दोस्तों आप क्या कहते हैं, कमेंट करिए, अपनी राय दीजिए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। जी, मूवी के बारे में बताया गया। मूवी का हमें पता नहीं है, मैंने ट्रेलर भी नहीं देखा। मुझे लगा पहले कि यार ट्रेलर देखा होगा और सारी सिचुएशन पता होगी, लेकिन नहीं। और भाई अगर सच्चाई दिखा रहे हैं, इन रियलिटी जो सीन दिखाए गए हैं, जो बात की गई है इस वीडियो के बारे में, आरजे रौनक भाई की वीडियो थी बीच में जिसके ऊपर रिएक्ट किया जा रहा था लोग सर के थ्रू, और ये भी कह रहे थे कि भाई मूवी में ये चीज़ दिखाई गई है कि जो इलीगल लोग आते हैं वो आके यहाँ पे बसते हैं, वो किस तरह रिएक्ट करते हैं। भाई इन रियलिटी देखा जाए तो उनका सवाल भी यही था जो इंग्लैंड में लोग बाहर निकले थे कि यहाँ पे आप आते हैं, आप बाहर से आए हैं और आप यहाँ पे रहकर हमें ही रूल रेगुलेशन बता रहे हैं, हमारे ऊपर होल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारी जो कह लें कि कल्चर वाइज चीज़ें हैं,
जो यहाँ पे हैं उनको आप चेंज करने की कोशिश मत करें। आपने यहाँ पे रहना है, हमने जगह दी है, आप यहाँ पे रहें। उनका सिंपल स्ट्रेट अवे सवाल था कि आप खारजी हैं, दूसरी कंट्री से आए हैं, तो भाई अपने तरीके जो है यहाँ पे लागू मत करें। हाँ, आपका कल्चर हमको अच्छा लगता है तो हम जो है उसको अपना नहीं लेंगे, अपना कल्चर ख़त्म करके उसको जो है वो यहाँ पे स्थापित नहीं करेंगे, ठीक है, इम्प्लीमेंट यहाँ पे नहीं होना। आप अपने पास रखें, लेकिन हाँ हमको अच्छा लगता है उसको थोड़ी देर के लिए सेलिब्रेट कर लेंगे। तो ये वो कहना चाह रहे थे कि आप यहाँ आकर ये सारी चीज़ें जब होने शुरू हो गई, ये गैंग वॉर और ये रेप और ड्रग्स के केसेस, ठीक है, और ये मतलब ये और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हुई हैं, और ये 70 to 80% जो है मुस्लिम नाम आए हैं। तो भाई जब मुस्लिम नाम आएंगे और सारी सिचुएशन होगी तो भाई आने वाले वक्त में क्या होगा, मैंने पहले भी एक वीडियो की थी, उसमें कहा था कि आने वाले वक्त में ये सिचुएशन होगी कि हर कंट्री कहेगी कि भाई निकलो। ऑस्ट्रेलियन बंदा क्या कह रहा है, और वो मौलवी दिमाग से पैदल है। सीरियसली मुझे गुस्सा आता है इस तरह की चीज़ों को, कहता है कि घर घर में मुसलमान, और तुझे क्या ज़रूरत है यार ऐसी बात करने की। और कहो कि हाँ यार जिसने आना है मोस्ट वेलकम, एक अच्छा जो है धर्म है, आओ इसे समझने की कोशिश करो। हाँ ये कह सकते हो, लेकिन इन अ पर्सनल वे आप जो है फोर्सफुली किसी को कहो कि मैं तुम्हारे घर में घुस जाऊंगा और तुम्हारे बच्चों को, तुम्हारी फैमिली को, आने वाले वक्त में हर दूसरे घर में एक बच्चा जो है मुस्लिम होगा, उसने लताड़ दिया रख के, उसने कहा आओगे तो सबसे पहले मुझे पाओगे सामने, मुझे फेस करना पड़ेगा, ठीक है ना। और एट दी एंड वो गाली निकाल के गया, मैं दोबारा रिपीट नहीं करना चाहता। वो कहता है ऑस्ट्रेलियन रूल है, या मेरे बच्चों को आके तुम मतलब इस तरह की चीज़ें कहोगे। कौन कहेगा भाई, मुझे आके कोई कहे कि तुम्हारी फैमिली को जो है मतलब चेंज कर दूंगा उसका रिलीजन और आके तुम्हारे घर में, मैं तो भाई चीर फाड़ दूंगा इन रियलिटी जो है हकीकत। कि क्यों भाई, वजह रीज़न होता है ना, कोई मैंने को गलती की है, जब मेरे में मतलब फैमिली मेम्बर जो है वो चेंज होना चाहते हैं, रिलीजियस है वो चेंज करना चाहते हैं, तो फिर मैं कहूँगा हाँ यार चलो, फिर बात बनती है कि उनका अपना मोटिव अपने हिसाब से देखिए। फिर कहीं ना कहीं बात, ये दूसरों के घर में रहने जा रहे हैं, स्पोर्ट भी सारी हो रही है, खा पे पी भी वहाँ पे रहे हैं, सारी सिचुएशन ईच एंड एवरीथिंग को गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है। उसके बावजूद इनको इस्लामिक लॉ जो है उसको वहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है, इंतहाई घटिया बात है। मैं इसके बिल्कुल भी भाई कह लें कि बिहार पे नहीं हूँ। अजीब किस्म की कह लें कि रियलिटी है, लोग इसको इन रियलिटी बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग कहते हैं अच्छी चीज़ है, तबलीग कर रहा है, ये भाई नहीं अच्छी चीज़। ये तबलीग नहीं है भाई ये तो धमकी है, नजर आ रहा ये है ना। धमकी में ये क्या, पहले उसने बात की है कि उन्होंने कहा हाँ आएंगे और हम तुम्हारे घर में हर दूसरे घर में वो जो है मुस्लिम होगा आने वाले वक्त में। क्यों भाई होगा, तुम तो स्ट्रेट अवे कह रहे हो कि मैं मतलब तबलीग करूंगा और आने वाले वक्त में आधे से ज़्यादा इंग्लैंड को, या जहाँ पे बैठा हूँ जर्मनी में कहीं पे बैठा हूँ, तो मैं कहूँगा आधे से ज़्यादा जर्मनी या आधे से ज़्यादा इंग्लैंड, ठीक है, मैं मुसलमान कर दूंगा। फिर मतलब हर दूसरे तीसरे घर में मुसलमान होंगे। क्यों यार, और तुमने अगर बहुत ज़्यादा मुसलमानियत का वो चीज़ जो है ना, वो अपनी कंट्री जो है मुसलमानी जो है कह लें कि मुस्लिम कंट्रीज जो है उनमें जाके करो यार। यहाँ पे करने का तुक क्या, वो तकलीफ इस चीज़ की होती है कि यार जो बंदे वहाँ पे काम कर रहे हैं ठीक ठाक, मेरे जैसा बंदा वहाँ पे काम कर रहा हूँ, अपनी दिन रात मेहनत कर रहा हूँ, फैमिली को पैसे भेज रहा हूँ पीछे, वो अपने कामों में लगे हों भाई, ठीक है, पीछे उसको अपनी नौकरी से निकाल देंगे, ठुड्डा करवा दे। कल पता चले जी इमिग्रेशन उन्होंने कंट्री ने जनाब हाई अलर्ट जारी कर दिया है, उन्होंने इशू कर दिया जी, नया रूल निकाल दिया है, जितने भी बाहर से आए हैं भाई अपने डॉक्यूमेंट चेक करवाएं। अगर आप पे एक भी एलिगेशन लगी हुई है, ठीक है, कहीं से भी लगती है, या आप किसी के रिलेटिव निकल आते हो या एक ही कंट्री के हो पाकिस्तान के लाइक दैट, तो आपको वापस जाना पड़ेगा 10 दिन आपके पास। वो करोड़ों का बिजनेस जो है वो किसी को बेचने की कोशिश करेगा, ये वहाँ का है इंग्लैंड का, मैं ऐसे कहूँगा यार 10 करोड़ की प्रॉपर्टी है और मैंने बेचनी है, और ये तो भाई कहेगा 1 करोड़ ले लो, इससे पता है कि मैं निकलने वाला हूँ अब, तो भाई वो रेट कम लगाएगा और मैं मजबूर हूँ, मुझे बेच के जाना पड़ेगा, अगर नहीं बेचूंगा मुझे छोड़ के जानी पड़ेगी। तो करोड़ों का लगा हुआ बिजनेस वो भाई इतनी मेहनत से मैंने तैयार किया, वो भाई मुझे कोड़ी के भाव जो है वो बेच के जाना पड़ेगा। घर है लोगों के, बिजनेस है चल रहे, पीछे पूरी की पूरी फैमिलीज जो है वो पल रही हैं उसके थ्रू, भाई लोगों ने मेहनत की है वहाँ पे, लेकिन ये लोग बर्बाद कर रहे हैं, ये दोनों चीज़ को डैमेज कर रहे हैं। ये इस्लामिक वे जो नज़र आता है ना, जो लोगों ने एक हवा बनाया हुआ है, ठीक है, और उस साख्त को जो है वो नुकसान पहुंचा रहे हैं उस चीज़ को।
लोगों के ज़हन में अब ये चल रहा है कि इस्लामिक लोग जो हैं वो इंतहाई क्रूर किस्म के बंदे हैं, वो रेडिकलाइज्ड टाइप बंदे हैं, वो टेररिस्ट और ये इन चीज़ों में इन्वॉल्व हैं। अगर आप बोलो ना वेयर यू फ्रॉम, और बोलेंगे पाकिस्तान, मतलब अब मुस्लिम उन्हें पता चल जाएगा मुस्लिम में ये रेडिकलाइज होगा, इसका माइंडसेट ऐसा होगा, ये रेपिस्ट हो सकता है, वो आपको घर नहीं रहेगा, वो दूर से कह देगा भाई ठीक है। मतलब साफ पता चलता है आपकी इज्जत क्या है, हालांकि बंदा ठीक हो, मन से भी ठीक हो, उसने कभी कोई ऐसा क्राइम ना किया हो, लेकिन आ जाके वो इस तरह की सिचुएशन में। अब मूवी ब्लॉक हो गई है, एलॉन मस्क ने वो 48 आवर के लिए जो है वो अपलोड कर दी। भाई वर्ल्ड वाइड पता नहीं कितनी डाउनलोडिंग हुई होगी, कितने लोगों ने देख लिया उसे, सही है। और अब जो है बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं, नहीं इसमें रिलीजियस टच भी है, उसके सेंटिमेंट जो है वो भी हर्ट हो रहे हैं। तो भाई सेंटिमेंट जो है वो हर्ट हुए हैं, आई थिंक। मैंने मूवी तो नहीं देखी ना ट्रेलर देखा है, जो पता चल रहा है मुझे लग रहा है स्ट्रेट अवे ठीक ठाक टारगेट किया गया मुस्लिम्स को, ठीक है। और वो भाई बहुत सारे लोगों को भी, वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं वहाँ पे लोगों को भी बर्दाश्त नहीं हुआ होगा कि ये क्या चल रहा है, ये मूवी क्यों रिलीज, इसे बैन करो, ठीक है ना। तो ये देखने के बाद प्रॉपर पता चलेगा कि सिचुएशन किस तरह की है। बिल्कुल जी, सही बात है। हर कंट्री जो है उन्हें अपना कल्चर जो है वो प्यारा है, और कोई भी कंट्री जो है वो ये बर्दाश्त नहीं करेगा कि उसका जो पूर्वजों का कल्चर है, जो सदियों पुरानी उनकी एक कह लें कि इतिहास चला आ रहा है, उस चीज़ को चेंज करने की कोई कोशिश करें। मैं ना पिछले दिनों में एक वीडियो देख रहा था, साबका क्रिकेटर हैं इरफान पठान, तो वो बता रहे थे, वो कह रहे थे कि हम अक्सर क्रिकेट खेलने जाते थे ना दूसरे कंट्रियों में, तो हमने महसूस किया है एक चीज़ को कि पूरी दुनिया का जो ठेका है ना, वो पाकिस्तानी मुसलमानों ने ले रखा है। और ये चुल जो है ना, ये पाकिस्तानी और बंगाली मुस्लिम जो है ना, इन दोनों कंट्रियों को ज़्यादा है। बाकी भी दुनिया के कितने मुस्लिम कंट्री हैं, कभी भी हमने नहीं सुना कि वहाँ पे जाके उनको धर्म परिवर्तन करवाना, या वहाँ पे हर बंदे को अपने कल्चर की तरफ मूव करवाने की कोशिश करना, नहीं करते। ये सबसे ज़्यादा तो पाकिस्तानी है, और उसके बाद जो है वो बंगाली हैं, तो इस तरह की चीज़ें करते हैं। वो कहता है कि शाहिद अफरीदी जो है ना वो बार-बार तंग कर रहा था लोगों को, तो अब्दुल रज़ाक साथ बैठे हुए थे, तो मैंने उससे पूछ लिया अब्दुल रज़ाक से, मैंने कहा कुत्ते का गोश्त पाकिस्तान में मिलता है? तो अब्दुल रज़ाक ने कहा नहीं यार नहीं मिलता, हम मुस्लिम हैं। तो कहता है कि नहीं मुझे लगता है कि मिलता है। अब्दुल रज़ाक ने कहा कि यार ऐसी बात क्यों कर रहे हो? तो कहता है मैंने अफरीदी की तरफ इशारा करके कहा कि आज इसने खाया हुआ है, इसीलिए ये ना ऐसी हरकतें कर रहा है। तो उसके बाद अफरीदी जो है वो बिल्कुल ठंडा पड़ गया, और उससे जो है ना वो दूसरे लोगों को बार-बार कहता है तंग कर रहा था, और बार-बार उनको जो है ना वो मूव करने की कोशिश कर रहा था। तो ज़ाहिर-सी बात है वो भी एक मुस्लिम है, इरफान पठान जो है, वो कहता है कि फिर सारे मुसलमानों की बेइज़्ज़ती जो है वो एक जैसी होती है, और सब जो अच्छे मुस्लिम हैं उनको भी लोग बुरा समझते हैं इन लोगों की वजह से। आप देख लें कि जो क्राइम रिपोर्ट आती है यूके की तरफ से, जो रिपोर्ट आई है, उसमें सबसे ज़्यादा जो पाकिस्तानी निकले हैं, जो छोटी बच्चियों को हिरासा करने वाले लोग हैं, वो पाकिस्तानी हैं। और सारे के सारे जो एजड लोग हैं, मैच्योर लोग हैं, 50 से अबव हैं सारे। तो ये हालात हैं वहाँ पर, और इंग्लैंड की जो सरकार है, उन्होंने को थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज़ किया कि अपनी कह लें कि साख्त को, अपनी इमेज को ख़राब होने से बचाया, कि ये ना हो कि दुनिया में लोग ये कहना का शुरू कर दें जी कि इस्लामिक फोबिया वाली सरकार है, और इस तरह की चीज़ें ना हो जाएँ शुरू। तो इसलिए उन्होंने रोका, लेकिन वहाँ के जो लोग हैं वो बड़े अच्छे हैं। उन्होंने एहतजाज किया कि भई अगर इस तरह की चीज़ें होना शुरू हो जाएँगी, तो फिर ये साले तो और ज़्यादा कह लें कि इनका हौसला बढ़ जाएगा, क्राइम में इज़ाफ़ा हो जाएगा। तो ये मूवी जो बनी है ना, यकीन करें पर्सनली तौर पर अगर हम अपना रिव्यू दें तो हम इस मूवी के हक़ में हैं। अगर सरकारें अच्छे फ़ैसले नहीं करेंगे तो इस तरह के लोग जो हैं वो फिर उठेंगे, जो अपने मुल्क की बेटियों को इंसाफ़ दिलवाने के लिए कोशिश तो करेंगे। अब वो जिस तरह उस बच्ची बेचारी से कह रहा है कि यू वांट जस्टिस, कि आप इंसाफ़ चाहती हो, तो जिस कह लें कि दर्द भरी आवाज़ में वो बच्ची येस कर रही है, तो इस तरह का कह लें कि वो जोश तो नहीं है ना, वो तो एक कह लें कि अंदर पीड़ा है उस बंदे के, कि वो उस बच्ची के लिए परवाह है कि और पता नहीं कितनी मासूम बच्चियों की ज़िंदगी ये लोग ख़राब करेंगे। तो वो फिर खुद उठता है और ऐसे लोग जो हैं उनको टारगेट करता है, और जगह-जगह पे जाता है और तलाश करता है ऐसे लोगों को और ख़त्म करने की कोशिश करता है। तो मेरे ख़्याल में ये एक ऐसा नैरेटिव है जिसको सरकार को रोकने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई हिंसा वाला ये नहीं है, ये एक अवेयरनेस है कि भई इस तरह के जो लोग हैं इनको हमने रोकना है,
अगर हम इनको रोकेंगे तो हमारे मुल्क का जो कल्चर है वो बचेगा, नहीं तो आने वाले हालात जो पैदा हो रही हैं उसमें अपना कल्चर हम खो बैठेंगे, अपनी आइडेंटिटी खो बैठेंगे। बिल्कुल जी, और यही ओपिनियन है, और यही कहूँगा कि जो इस तरह के काम करते हैं उनको सजाएं मिलनी चाहिए। अगर ये मूवी में दिखाया गया ज़ाहिर है उसको इंसाफ नहीं मिला, तो फिर वो देख देख के तंग आ चुका है। ये कभी इधर जो है कुछ हो रहा है किसी बच्ची के साथ, कभी उधर हो रहा है कोई क्राइम इधर हो रहा है, और गैर मुल्की जो है वो कर रहे हैं, और खासकर मुस्लिम का नाम भी आया है बीच में, तो मुस्लिम कर रहे हैं। तो उसने जो है वो खुद ही कानून अपने हाथ में ले लिया और उसने सबको जो है वो रगड़ना शुरू कर दिया। यही था मूवी में, जो कि अभी देखी तो नहीं है हमने, लेकिन यही दिखाया गया है। अपना आरजे रौनक भाई ने भी कहा, उसके बाद लोक सर ने भी कहा यही। तो बिल्कुल भाई, पिछले दिनों भी हमने वीडियो की थी जिसमें जो है वो ग्रूमिंग गैंग में पाकिस्तानियों के नाम, क्रिमिनल पाकिस्तानियों के नाम आए थे ज़्यादा, 99%। तो फिर कहें कि जी नहीं 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 पाकिस्तानी ऐसे नहीं, पाकिस्तानी जो है वो जो इस तरह के लोग होते हैं ना भाई, ये मैं अब क्या कहूँ, इनको तो लटकाना ही चाहिए। ये तो अब अदालतों का काम है, गवर्नमेंट का काम है कि इनको लटकाएं, तो तभी जो जाके जो है वो ये चीज़ें ख़त्म होंगी, और जो इलीगल आ रहे हैं उनकी इन्वेस्टिगेशन करें, उसके बाद जो है वो उनको वीज़ा या जो भी देना है दे। तो इन जैसे लोगों की वजह से बाकी जो वहाँ पे जो मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, अपनी फैमिली को पाल रहे हैं, कोई मतलब अपनी अच्छी लाइफ गुजार रहे हैं, अपने फैमिली के साथ हैं, अपने ख़ानदान के लिए मेहनत कर रहे हैं जाके, तो उनको भी जो है वो फिर हर कोई इसी नज़र से देखेगा। असल में इस मूवी के थ्रू ये है ना कि बैन करने का मेरे ख्याल में यही मकसद होगा कि ये ना हो कि मुल्क के हालात ना ख़राब हो जाएं, कि हर कोई उठ के जो है वो किसी गैर मुल्की को मार दे। ये भी ऐसा होगा, और उसमें अच्छे लोग भी होंगे शामिल, ये चीज़ को मतलब हवा ना मिले। लेकिन ये है कि अगर गवर्नमेंट या अदालतें इंसाफ दे दें, ठीक है, तो फिर जैसे लोग जो है वो ये उठे ही ना। इन जैसे लोगों को पता हो कि हमारी अदालत जो है वो दे रही है इंसाफ, और इन जैसे लोगों को जो है लटका रही है, और फौरन एक्शन हो रहा है उन जैसे लोगों पे, तो बिल्कुल भाई जो गलत हैं उन पे एक्शन होना चाहिए, उनके खिलाफ जो है वो बिल्कुल तगड़ी किस्म की जो है वो सजा होनी चाहिए, जो भी इस काम में मुलव्वस हो, छोटी बच्चियों के साथ हो या किसी और क्रिमिनल क्राइम में हो, या कोई और क्रिमिनल एक्टिविटी हो, मतलब कि किसी को अगवा कर लेना, तावान मांगना, या कुछ और कुछ भी हो, स्मगलिंग हो गया, तो ड्रग्स वगैरह में हो गया, भाई इनको कड़ी से कड़ी सजा दें, वापस भेजने के बजाय वहीं पर लटकाएं उनको, तो तभी जो है वो ये माशरा जो है वो सुधरेगा। और बाकी कल्चर की बात हुई है भाई, कल्चर तो हर किसी को अपना प्यारा होता है, कल्चर कोई भी नहीं बदलने देता। आपने अगर अपना भाई कल्चर फॉलो करना तो आप अपने हद तक रखें और जाके फॉलो करें, जिधर मर्जी रहें, लेकिन अपने कल्चर को फॉलो करते रहें। किसी ने मना किया है? किसी और पे थोपना जो है वो गलत है, वो ना थोपें। अगला अपनाना चाहे तो वो अगले की अपनी मर्जी है, लेकिन आप किसी पे नहीं थोप सकते। कोई भी कल्चर है, कोई भी मजहब है, वो आप जो है वो किसी पे नहीं थोप सकते। वो अगले की मर्जी है कि अगला अगर चाहता है तो ठीक, नहीं चाहता तो भाई आप जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि वहाँ पे इस्लामी कानून होना चाहिए। भाई अगर आपको चाहिए तो आप इस्लामी मुल्क में आ सकते हैं, वहाँ पे इस्लामी कानून है, वहाँ पे चले जाएं जहाँ पे है। तो जोर ज़बरदस्ती किसी के मुल्क में जाके जो है वो ये फसाद फैलाना गलत है। तो बहरहाल बाकी देखते हैं कि आगे क्या होता है। ट्विटर पे तो उन्होंने जो है वो रिलीज कर दी है। चले जी, आप क्या ओपिनियन रखते हैं इस सिचुएशन के ऊपर? आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में बताना जी। आपके लिए जो वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, प्लीज़ इनके थ्रू हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पीस।